यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, मैं आज आपकी सेवा में ऐसी महत्वपूर्ण 8 बातें प्रसारित कर रहा हूं जो जीवन में कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। उनका गोपनीय रहना बहुत ही आवश्यक है। इन बातों को जानने के लिए अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपकी सेवा में एक राजा और एक विद्वान तोता की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है कि एक प्रसिद्ध राजा अवंतिका पर राज्य किया करते थे। अवंतिका एक नगरी थी और उस पर एक बादल सिंह नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा बड़े प्रतापी और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे, परंतु साथ में ही राजा में कुछ कमियां भी थी कि राजा अपनी जो गोपनीय बातें होती थी उन बातों को दूसरों के साथ साझा कर लिया करते थे। उन बातों को आपस में बतला लिया करते थे, एक दूसरे को बता देते थे। देखिए श्रोताओं, उसी समय एक प्रसिद्ध तोता बेचने वाला राजा के दरबार में आकर के एक तोता को लेकर के उपस्थित हुआ। राजा ने उस तोते वाले से पूछा, जो तोता बेचने वाला था, कि इस तोते में क्या गुण है और इसके आप कितने रुपए लेंगे। देखिए श्रोताओं, वह तोता बेचने वाला कहने लगा कि महाराज, मेरा ये तोता परम विद्वान है और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला के शिक्षक चाणक्य के द्वारा पढ़ाया हुआ है। यह बहुत ही महान तोता है, परंतु मुझे आवश्यकता पड़ गई कुछ धन की, इसलिए हे राजन मुझे ये बेचना पड़ा। मैं इस तोते को ये सोचकर के आपके दरबार में बेचने चला आया कि हमारे महाराज बादल सिंह बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही प्रजापालक और प्रतापी राजा हैं, वो इसके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। देखिए श्रोताओं, जब राजा ने उस तोता को देखा और तोता की कुछ बातें सुनी तो राजा को तोता पसंद आ गया और राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस तोता बेचने वाले को दे दी। तोता बेचने वाला 1000 स्वर्ण मुद्राओं में उस तोता को बेच करके चल देता है और वह तोता महाराज के पास रह जाता है। एक दिन की बात है कि राजा के कुछ पड़ोसी राज्यों के राजा अतिथि गृह में पधारे। महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया और राजा उनके साथ बातें करने बैठ गए। हे श्रोताओं, वहीं तोते का पिंजड़ा रखा हुआ था और राजा बातें कर रहे थे तो राजा ने बात आरंभ की कि हे राजनों, इस साल मुझे मेरे राज्य में बहुत बड़ा घाटा चला गया है। मुझे बहुत ही आर्थिक नुकसान हुआ है क्योंकि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। महाराज बादल सिंह कह रहे थे, और फिर भी मेरे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतनी अकूत धन संपत्ति है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हे श्रोताओं, जब तोता ने ये बात सुनी कि महाराज अपनी गोपनीय बातों को इन व्यक्तियों को बता रहे हैं, तो तोता ने एक श्लोक पढ़ा, अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरतानि चा वचनम चाप मानम चा मति मानम प्रकाशियेत। परंतु देखिए श्रोताओं, इस स्वर्णिम श्लोक को वह मूर्ख राजा समझ नहीं सका। राजा का ध्यान इस श्लोक पर नहीं गया और तोता की बात को अनसुना कर दिया। और तोता की बात को अनसुना करते हुए महाराज फिर कहने लगे कि देखो राजनों, उन राजाओं से कह रहे हैं कि मेरी रानी परम सुंदरी है, परंतु मेरी रानी इत्र लगाने की बड़ी शौकीन है। मेरी रानी को जब तक इत्र नहीं मिलता तो वह खाना नहीं खाती। वह पहले इत्र लगाती है, स्नान करती है और तब मेरी रानी भोजन करती है। देखिए श्रोताओं, जब ये बात तोता ने सुनी तो तोता फिर कहने लगा, सुसिद्ध औषधम धर्म ग्रह छिद्रम चा मैथुनम कुभोक्तम कुश्रुतम चैव मतिमानम प्रकाशियेत। ये दूसरा श्लोक तोता ने पढ़ा तो भी राजा की समझ में बात नहीं आई। राजा ने फिर तोता की बात को अनसुना कर दिया और वह राजा
अपनी कमजोरियों को भी उन राजाओं के सामने उजागर करने लगा। देखिए श्रोताओं, उन राजाओं में महाराज बादल सिंह का एक शत्रु भी था। वह भी महाराज के आतिथ्य गृह में पधारा हुआ था। और जब उस शत्रु राजा ने महाराज की कमजोरी, महाराज का धन, महाराज की पत्नी और राज्य परिवार के बारे में सुना, सेना की कमजोरियों के बारे में सुना और किले की गुप्त रचनाओं के बारे में जान लिया, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और कुछ दिन के बाद समस्त राजा महाराज का आतिथ्य स्वीकार करने के बाद चले जाते हैं। देखिए श्रोताओं, शत्रु हमेशा कितना ही छोटा हो लेकिन छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सबसे बड़ी भूल होती है जीवन की। तो उस राजा ने अपनी सेना को सुसज्जित किया और सुसज्जित करके अचानक अवंतिका नगरी पर आक्रमण कर दिया। और जब अवंतिका पर आक्रमण हुआ, महाराजा बादल सिंह को इसका पता चला, तो महाराजा बादल सिंह बड़बोलेपन में कहने लगे अपने सेनापति और मंत्रियों से कि इस कायर राजा को मार मार करके धूल में मिला दो। इसने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है, इसका तो इसे परिणाम भोगना ही पड़ेगा। परंतु देखिए श्रोताओं, जो शत्रु राजा था उसे महाराज बादल सिंह की सभी कमियां पता थी। इसलिए राजा ने पूरी रणनीति से, इसलिए राजा ने संपूर्ण गोपनीयता से और पूरी रणनीति बना करके युद्ध की तैयारी की थी। और जो शत्रु राजा ने आक्रमण किया था वो इतना भयंकर था, उसका वेग इतना था कि महाराज बादल सिंह को समझ ही ना पाए। महाराज बादल सिंह के गुप्त मार्गों से सेनाएं दुर्ग में प्रवेश कर गईं और चारों तरफ से महाराज के राज्य को घेर लिया। परंतु देखिए श्रोताओ, राजा की सेना ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, महाराज बादल सिंह ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। परंतु हे श्रोताओ, जब रणनीति उजागर हो गई तो महाराज की हार निश्चित थी। इसलिए महाराज बादल सिंह की पराजय हो गई। परंतु कुछ विश्वसनीय सेनापतियों ने विचार किया कि यदि राज परिवार जीवित रहता है तो हो सकता है महाराज दोबारा राज्य को वापस प्राप्त कर लें, पुनः प्राप्त कर लें। इसलिए हमें राजा की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। तो उन्होंने विचार किया कि महाराज बादल सिंह को, महारानी को और राजपुत्र को, तीनों को इस दुर्ग से बाहर निकालना होगा। हे श्रोताओं, कुछ वफादार मंत्री महाराज के पास आए और महाराज बादल सिंह से बोले कि राजन, समय बहुत बुरा है, इस समय हमारी पराजय होना तय है। इसलिए हे राजन, आपका भला इसी में है कि आप ये दुर्ग छोड़ करके बाहर चले जाएं। राजा ने विचार किया और अपनी रानी, अपना पुत्र और जो पालतू तोता था, 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था, उस तोता को लेकर के राजा एक गुप्त मार्ग से निकल जाते हैं दुर्ग के बाहर। श्रोताओं, राजा चलते चले गए और एक सुनसान बियाबान वन में पहुंच जाते हैं। इधर राजा के वीर सेनापतियों ने डटकर मुकाबला किया, परंतु शत्रु राजा ने उन सेनापतियों को पराजित कर दिया। राजा बादल सिंह की हार हो गई और अवंतिका नगरी पर उस शत्रु राजा का राज्य हो गया। हे श्रोताओं, इधर सुनिए ध्यान से, राजा, रानी और राजकुमार अपने तोता को लिए चले जा रहे हैं और एक बहुत सुनसान वन, जहां कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था, चारों तरफ वन ही वन थे, उस जंगल में पहुंच गए। वहां महाराज ने एक घास फूस की कुटिया बनाई और उस कुटिया में अपना समय गुजारने लगे। हे श्रोताओं, धीरे धीरे और समय निकला तो वहीं किसी राजा के राज्य से भागा हुआ एक चोर चला आता है और उस चोर ने भी महाराज से कुछ दूरी पर एक कुटिया बना ली। राजा नहीं जानते थे कि ये चोर है और चोर उस राजा को और रानी को देख करके मन में सोचने लगा कि इस व्यक्ति की पत्नी बड़ी सुंदर है, इसको मुझे भगा करके ले जाना चाहिए, परंतु कैसे संभव होगा। हे श्रोताओं, इस चक्कर में वह चोर महाराज बादल सिंह के नजदीक आता चला गया और धीरे धीरे उसने बादल सिंह से मित्रता कर ली। महाराज बादल सिंह तो वही बड़बोलेपन में थे, एक दिन चोर के साथ बैठे हुए थे और चोर के साथ बैठ करके अपनी रानी की कमजोरियां बता रहे थे, रानी के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि मेरी रानी जितनी रूपवान है साथ में ही उतनी शौकीन भी है, इसको इत्र लगाने का बहुत ही शौक है।
यदि इसे इत्र नहीं मिलता है तो ये बड़ी परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है। और मैं एक राजा हूं, अवंत का देश का राजा हूं, और मुझे पराजय का सामना करना पड़ा, इसलिए दौड़ करके यहां चला आया। देखिए श्रोताओं, चोर वफादारी दिखाने लगा, कहने लगा कि महाराज आप चिंता ना करें, मैं रानी के लिए रोजाना इत्र की व्यवस्था करूंगा। और वहीं तोता का पिंजरा लटका हुआ था। तोता ने फिर एक श्लोक पढ़ा, सुसिद्ध औषधम धर्म ग्रह छिद्रम चा मैथुनम कुभुक्तम कुश्रुतम चैव मतिमान प्रकाशित। उसका अर्थ था कि राजन, आप अपनी रानी के बारे में इसको ना बताएं। हे राजन, आप गलत सोच रहे हैं, आपको धोखा खाना पड़ेगा। परंतु देखिए श्रोताओं, वह मूर्ख राजा उस तोता की बात को ना समझ सका, और वह चोर तो विद्वान था। चोर ने राजा से कहा कि राजन, आपने इस दुष्ट तोते को क्यों पाल रखा है? राजा बोले, क्यों मित्र, क्या बात हुई? कि ये तो आपका बुरा चाहता है, जब से आपके पास आया है तभी से आपके बुरे दिन आ गए होंगे। देखिए श्रोताओं, चोर की बात राजा के दिमाग में बैठ जाती है। राजा कहने लगा चोर से कि क्या किया जाए, कि महाराज ऐसे दुष्ट को तो अभी समाप्त कर देना चाहिए। परंतु श्रोताओं, तोता बड़ा विद्वान था। जब राजा तोता को मारने के लिए आया, पिंजड़े से तोते को बाहर निकाला, तो तोता राजा के हाथों से छूट करके उड़ जाता है और उड़ करके वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। और वृक्ष की शाखा पर बैठ करके राजा से कहने लगा कि महाराज, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे राजन, आपकी बुद्धि विनाश को प्राप्त हो रही है, इसलिए आपका समय बुरा है। आप मुझे भी मारना चाहते थे, इसलिए मैं आपका साथ छोड़ करके जा रहा हूं। हे श्रोताओं, तोता इतना कहकर के राजा से बहुत दूर चला गया। और अब इधर चोर की बात सुनिए। चोर रोजाना रानी को कहीं ना कहीं से इत्र लेकर के आता, रानी के कक्ष में जाता और रानी को इत्र देता। रानी उस चोर पर धीरे धीरे आसक्त हो गई, क्योंकि वह चोर तो रानी की कमजोरियों को जानता था, इसलिए रानी की मित्रता चोर के साथ हो गई। एक दिन की बात है कि राजा बादल सिंह के मन में विचार आया कि हम राजा हैं और हमारे पुत्र को आखेट करना सिखाना आवश्यक है, इसलिए अपने छोटे से राजकुमार को आखेट के लिए ले जाता है और वन में बहुत आगे तक चला जाता है। हे श्रोताओं, परंतु चोर तो इस मौके की ताक में था कि मेरा कब मौका मिले। उसने रानी पद्मिनी से बातें की और उससे कहने लगा कि महारानी, आप मेरे साथ चलिए, आप यहां क्या करोगी? ये राजा आपको क्या देगा? मैं आपको रोजाना इत्र लाऊंगा। रानी तो चोर पर पहले से ही आसक्त हो गई थी, इसलिए वह रानी उस चोर के साथ भाग जाती है। हे श्रोताओं, कुछ समय के बाद राजा और राजकुमार लौटे तो उन्होंने देखा कि कुटिया पर रानी नहीं थी, तो दोनों बड़े दुखी हुए। मन में सोचने लगे कि वह चोर ही अवश्य हमारी रानी को भगा करके ले गया है। हे श्रोताओं, राजकुमार और महाराज बादल सिंह दोनों चल देते हैं, रानी को खोजते हुए चले जा रहे हैं। आगे चले तो कुछ दूरी पर देखा कि एक परम तपस्वी और तेजस्वी ऋषि बैठे हुए हैं। राजा और राजकुमार दोनों ने विचार किया। राजा राजकुमार से कहने लगे कि बेटे, ये ऋषि कोई परम तपस्वी हैं, हमें इनकी सहायता लेनी चाहिए, इनसे जानना चाहिए अपने कष्टों का कारण क्या है। हे श्रोताओं, यह सोच करके महाराज बादल सिंह उस सन्यासी, उस ऋषि के पास पहुंच जाते हैं और ऋषि की तालियां लगी हुई थी, भजन में, समाधि में लीन था। जब राजा बादल सिंह को खड़े खड़े काफी समय हो गया तो वह ऋषि तपस्या से जागा और जब उसका ध्यान उस राजा की तरफ गया तो देख करके कहने लगा, आइए महाराज बादल सिंह, आपका स्वागत है। हे श्रोताओं, अब तो राजा अचंभित हो गए। राजा कहने लगे कि हे गुरुदेव, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। आपको ये कैसे पता है कि आप मुझे जानते हैं? ये बात सुनकर के ऋषि कहने लगे, राजन, आप जैसे मूर्ख राजा को कौन नहीं जान सकता, क्योंकि आप तो एक महामूर्ख राजा हैं। जब राजा ने ये बात सुनी
तो राजा कहने लगा कि आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं। आप जैसे मूर्ख राजा को तो हर कोई दूर से ही पहचान लेता है। राजा बोला कि गुरुजी, मुझे ये बताएं कि मैं कैसे मूर्ख हूं। तो ये बात सुनकर के वो ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम जानते हो कि जितने भी कष्ट पा रहे हो, इन तुम्हारे कष्टों के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो, कोई दूसरा इनके लिए उत्तरदायी नहीं है। राजा बोले, कैसे गुरुजी? कि ध्यान से सुनने की बात है। अपनी कोई ये 8 बातें किसी दूसरे को उजागर कर देता है, किसी दूसरे को बता देता है, तो वो हमेशा कष्ट पाता है। तो वह परम विद्वान और तेजस्वी ऋषि राजा से कहने लगे कि राजन, ये 8 बातें जीवन में कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, अपनी रणनीति किसी को नहीं बतानी चाहिए। हे राजन, यदि अपनी रणनीति कि तुम क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, आगे क्या करोगे, यदि आपने अपनी रणनीति किसी को बता दी, तो हे राजन, आप निश्चित ही पराजित होंगे। और आप देख चुके हैं कि आपकी रणनीति उजागर हो जाने के कारण ही तो महाराज आपकी पराजय हुई है। अगली बात कहने लगे, दूसरी ध्यान से सुनने की बात है, अर्थनाशम, यानी अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना अपने पास पैसा है, कितना नहीं है। यदि आपने इन बातों को अपने मित्रों को भी बता दिया तो श्रोताओं, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे आपका नुकसान ही होगा। यदि आपके मित्रों को यह पता है कि आपके पास धन संपत्ति अधिक है, तो वो आपसे पैसा मांगेंगे, और आप जब उन्हें पैसा नहीं देंगे तो आपसे दुश्मनी कर बैठेंगे। और यदि आपके बारे में ये जानते हैं, आपने ये बता दिया कि आपके पास धन नहीं है, तो भी आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए धन से संबंधित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। और तीसरी बात है अतीत की गलती। यदि आपने अतीत में कोई गलती की है, बीते हुए समय में कोई गलत कार्य किया है, और यदि उस गलत कार्य को आपने किसी को बता दिया, तो आपके मित्र ही क्यों ना हो, आपके सगे संबंधी ही क्यों ना हो, उस गलती का फायदा उठाएंगे और आपको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हे राजन, उससे अगली बात है अपनी कमजोरी और ताकत। हे राजन, तुम देख चुके हो कि तुमने अपनी कमजोरी और ताकत अपने शत्रु राजा को बता दी थी, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। यदि किसी को तुम्हारी ताकत के बारे में पता है, तो लोग उस ताकत को कमजोरी में बदलना चाहेंगे, उस ताकत को कमजोर करना चाहेंगे। और यदि कोई आपकी कमजोरी के बारे में जानता है, तो आपकी उस कमजोरी का फायदा अवश्य उठाएंगे। आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको नुकसान अवश्य हो जाएगा। इसलिए हे राजन, ये भी ध्यान रखने की बात है। और उससे अगली बात उस साधु ने बताई, अपनी मजबूरी। हे राजन, अपनी मजबूरी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि मैं किसी कार्य को लेकर के मजबूर हूं, मेरी ये मजबूरी है, क्योंकि आपकी मजबूरी का फायदा हर कोई उठाना चाहेगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे। हे राजन, उससे अगली बात है गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु की दी हुई शिक्षा, गुरु की दी हुई विद्या किसी को बताई, तो हे राजन, आपको धोखा खाना पड़ेगा। वही उस विद्या को सीख करके आप पर प्रयुक्त करेंगे। और अगली साधना यदि आपने किसी को बताई कि आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, तो उसको भी पूर्ण नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हे राजन, इन बातों को किसी के सामने उजागर ना करें। घर का भेद, सन्यासी कहने लगे, वो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुमने घर का भेद किसी को बता दिया, तो भी ये मान लेना कि अवश्य ही तुम्हारे घर में विवाद हो जाएगा। यदि तुम आपस में घर की बातों को कई दूसरे से साझा करते हैं, किसी को बताते हैं, तो वे लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और तुम्हारे घर में विवाद खड़ा कर देंगे। और जब घर में विवाद होगा, तो हे राजन, निश्चित मान लेना कि जो हाल आपका है वही हाल उस व्यक्ति का होगा।
इसलिए अपने घर का भेद भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन की बातें, पति पत्नी की बातें, हे राजन, आपने अपनी पत्नी की जो गोपनीय बातें थी वह उस चोर को बता दी और वह चोर उन बातों को सुनता रहा। उसे तुम्हारी पत्नी की कमजोरी पता चल गई कि ये इत्र की शौकीन है और वह चोर उस मौके का फायदा उठा करके आपकी पत्नी को भगा करके ले गया। इसलिए हे राजन, इन 8 बातों को जो कोई किसी को बताता है तो वह हमेशा दुख पाता है। और ऐसा कह करके उस साधु ने एक श्लोक बोला, अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरतानि चा वचनम चापमानम चा मतिमानम प्रकाश्येत सुसिद्ध औषधम धर्म ग्रह छिद्रम चा मैथुनम कुभुक्तम कुश्रुतम चैव मतिमान प्रकाशियेत। जब ये श्लोक उस राजा ने सुना तो राजा ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव, मेरा एक पालतू तोता, मैंने एक तोता खरीदा था और वह तोता इस श्लोक को मुझे हर बार बोलता रहता था, परंतु हे गुरुदेव, मैं तो इस श्लोक का अर्थ ही नहीं समझ पाया। अब क्या करूं? मेरा वह तोता यदि मुझे मिल जाए तो वह तो बड़ा विद्वान तोता है। मैंने उस चोर के चक्कर में आकर के मेरे उस तोता को भी मरवा दिया, उस तोता को भगा दिया। तो वो संत कहने लगे, वो साधु कहने लगे कि राजन, चिंता मत कीजिए, इन 8 बातों का पालन करो और अवश्य ही तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस प्राप्त हो जाएगा। हे श्रोताओं, राजा ने उस साधु की बातों को अमल किया, उन पर गहनता से विचार किया और विचार करने के बाद अपनी सेना को सुसज्जित किया, दोबारा से सेना इकट्ठी की। सेना इकट्ठी करने के बाद अवंतिका पर फिर आक्रमण किया और उस शत्रु राजा को पराजित किया और पराजित करने के बाद फिर अवंतिका का राज्य प्राप्त किया। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि कोई व्यक्ति इन 8 बातों को छुपा कर रखता है, किसी को नहीं बताता है, तो वो हमेशा सुखी, संपन्न और वैभवशाली रहता है, कभी धोखा नहीं खा सकता, घर में सुख शांति रहती है। तो ये श्रोताओं हमारी आज की कहानी थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।